गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम मदर्स यूट्रस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फुली फॉर्म्ड फीटस मदर की बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है जब उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स या 280 डेज का होता है। जो पार्चुरेशन है ये बेसिकली क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मतलब इसमें जो मदर है उसका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और साथ में हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो स्टार्ट कैसे होता है? जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो उस टाइम पर फीटस और साथ में प्लेसेंटा क्या करते हैं? एक फैक्टर रिलीज करते हैं, एक सिग्नल रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन फैक्टर। ये फीटल इजेक्शन फैक्टर मदर के ब्लड में पहुंचता है और साथ में क्या कॉज करता है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब होता है उसके बाद मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट को सिग्नल जाता है कि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। ऑक्सीटोसिन क्या है? बर्थ हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है वो क्या कॉज करेगा? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगा। जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस थी वो हो रही थी जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगा जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का फीडबैक क्या होगा? और ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जिसकी वजह से क्या होती है? लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही लेबर पेन का फेज आता है उस टाइम पर जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। कौन सी फीटल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है? एमनियन बर्स्ट होती है और साथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिलीज हो जाता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है? जो बेबी है स्टार्टिंग में ही क्या होता है? जो बेबी है, बेबी का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो सर्विकल पार्ट में पहुंच जाता है, सर्विक्स तक पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे जो रिलैक्सिन हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा रिलीज करता है, ये क्या करता है? वहां की मसल्स को और ज्यादा रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर की तरफ को पुश किया जाता है, जिससे फाइनली क्या होता है? एक्सपल्शन हो जाती है। अब ऑक्सीटोसिन से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रही है, सर्विक्स भी डायलेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सपल्शन हो जाएगी। और एक्सपल्शन के बाद क्या होता है? जो प्लेसेंटा है, फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, वो एक्सपेल्ड हो जाती हैं और जिसे बोलते हैं आफ्टर बर्थ या डेसिडुआ। आफ्टर बर्थ क्या होता है? जो यूट्रस है, यूट्रस का जो साइज है वो छोटा हो जाता है और प्लेसेंटा वहां से डिटैच हो जाता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा रिलीज हो जाता है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको टाई किया जाता है और कट किया जाता है। वहां उस वाले पोर्शन में वो श्रिंक हो जाती है और एक डिप्रेशन जैसा रह जाता है। ठीक है, डिप्रेशन या स्कार की फॉर्म में रह जाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकस या नेवल। अब जो पार्चुरेशन है बेसिकली ये तो इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, इस मैकेनिज्म को अगर हम फेजेस की फॉर्म में चेंज करें तो पार्चुरेशन को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायलेशन, सेकंड इज एक्सपल्शन एंड थर्ड इज आफ्टर बर्थ। डायलेशन फेज में क्या है? जो मेन हार्मोन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का फंक्शन आपको पता चल गया कि रिलैक्सिन मसल्स को रिलैक्स करता है, सर्विक्स की मसल्स को रिलैक्स करेगा और उसको डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो बाहर की तरफ को आना शुरू हो जाता है। साथ साथ एक्सपल्शन फेज में क्या होगा? जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हुआ ये बात हम कर चुके हैं कि फुली फॉर्म्ड फीटस है वो और यू प्लेसेंटा सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल से जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी और जिससे कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ती रहती हैं और इसी फेज में ही जो एमनियन है वो रप्चर हो जाती है और जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब जैसे ही बेबी बाहर आता है तो बेबी क्या करता है? फर्स्ट क्राई करता है। पहली बार जब रोता है तो उस
स्टेज में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करना भी इसका एक फंक्शन है। तो जो बेबी है, अब लंग्स क्या करते हैं, बेबी के लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे बेबी फर्स्ट टाइम क्राई करता है, उस टाइम पे जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ जो प्रॉपर सर्कुलेशन है, नॉर्मल सर्कुलेशन है, वो होनी शुरू हो जाती है। एक होल होता है फोरामेन ओवेल जो कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है, वो भी क्लोज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज नहीं हो पाता और जिसकी वजह से मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से जो बेबी है वो स्लाइटली ब्लू कलर का अपीयर होता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, जब फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं हो पाता। अदरवाइज जब एक्सपेल्शन हो जाती है, बेबी बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जो फोरामेन ओवेल है, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक होल प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग फीटल स्टेज, वो बेबी के बाहर आते ही क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद है आफ्टर बर्थ की स्टेज। आफ्टर बर्थ में क्या है, जो प्लेसेंटा है और फीटल मेम्ब्रेन्स हैं उसका लॉस हो जाता है। तो कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आफ्टर बर्थ है ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा पार्ट वहां से लॉस्ट हो जाता है, तो उसमें मदर का पार्ट भी है और फीटल वाला पोर्शन भी है जो कि आफ्टर बर्थ की फॉर्म में वहां से क्या होता है, डेसिडुएट हो जाता है। अब पार्चुरेशन में कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में पार्चुरेशन नहीं हो पाती, डिलीवरी नहीं हो पाती और फीटस सिग्नल देने में फेल हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर को फॉलो करके डिलीवरी की जाती है और उस प्रोसेस को बोला जाता है सिजेरियन। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी की जाती है कई बार। अब पार्चुरेशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो लैक्टेशन में तीनों स्टेजेस आती हैं, फॉर्मेशन भी आती है, सिक्रीशन भी आती है और इजेक्शन भी आती है। तो इन तीनों प्रोसेसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। अब बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टेशन भी क्या है, एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। इसमें भी बेबी जो मदर है उसका नर्वस सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है, साथ में हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लैक्टेशन है उसको फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो फेज है कि मिल्क की प्रोडक्शन और सिक्रीशन करना और दूसरा है मिल्क इजेक्शन। मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाती है, उसके दौरान क्या है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इनका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। जैसे ही इनका लेवल डाउन होता है, ये मदर की एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, तो प्लेसेंटा जब रिमूव हो जाता है तो साथ में इसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो उस केस में इसके बाद क्या होगा, जो मदर की एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, वहां पर सिग्नल जाता है कि प्रोलैक्टिन सिक्रीट करें, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स की एल्व्यूलाई है उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करेगा तो स्टिमुलेट करने से क्या होगा, जो उसकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। एक प्रोसेस और आती है जिसको बोलते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ मिल्क। अब एक बार जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई उसको बोलेंगे लैक्टोजेनेसिस, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस भी रहनी चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। तो गैलेक्टोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एंड फ्लो ऑफ मिल्क।
तो ये कौन कौन हार्मोन कंट्रोल करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड कोर्टिसोल। ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं? गैलेक्टोजेनेसिस को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद क्या है? मिल्क बन गया है, ठीक है। अब मिल्क को इजेक्ट आउट करना है। तो ये भी कैसे होता है? एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के थ्रू होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स थ्रू निपल्स। निपल्स के थ्रू क्या है? जो मिल्क बना है उसको बाहर निकालना है, ठीक है, इजेक्ट आउट करना है। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बेबी खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही बेबी का टच होता है वो क्या करता है? सेंसरी सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से इमोशनल सिग्नल्स भी एक तरह से इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टच का सिग्नल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मसल्स होती हैं जो मैमरी ग्लैंड्स के सराउंडिंग्स में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है? जो मिल्क है वो बाहर आना स्टार्ट कर जाता है। तो इसमें जो सकलिंग ऑफ निपल है, ऑक्सीटोसिन है और इमोशंस हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके थ्रू जो मिल्क है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। अब फर्स्ट टाइम पे जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, उस मिल्क जो वो मिल्क बनता है, पहली बार जो मिल्क सिक्रीट होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो थिक होता है, पेल येलो होता है, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोलोस्ट्रम है ये फर्स्ट प्रोड्यूस्ड मिल्क होता है और ये बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं? बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उसका खुद एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ इम्यूनिटी उसको मदर से मिलती है। जो IgG है वो इसको प्लेसेंटा से मिलती है और जो IgA है वो इसको कोलोस्ट्रम से मिलती है। तो ये क्या करते हैं? पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। रेडीमेड इम्यूनिटी जो उसकी बॉडी के अंदर बनती है, वो उसको इम्यूनिटी क्या काम करेगी? उसको जो अर्ली कोई भी इन्फेक्शन है उससे फाइट करने के लिए तैयार करती है। अब जो मिल्क है, मिल्क की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है? जो नॉर्मल मिल्क है, कोलोस्ट्रम है, इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। उसके बाद नॉर्मल मिल्क सिक्रीट होता है जिसमें वाटर है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी होती है मिल्क के अंदर? केसीन। शुगर है, शुगर कौन सी है? लैक्टोज शुगर है। ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब फैट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो मिल्क है वो क्या है? एक कंप्लीट डाइट का काम करता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और ये रेकमेंड किया जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको 6 मंथ्स तक जो मदर है उसका जो मिल्क है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बनी रहे और साथ साथ जो बॉडी की और रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहे। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है ये आज यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू क्लास।